नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के ऑर्डिनेंस कर्मचारियों को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों के, जिनके ऊपर जो एक खतरा छाया हुआ है, जिसको कि लेकर कोई उनका समाधान अभी तक नजर में नहीं आ रहा है, जिसको कि लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कितनी सफलता मिली, आज हमारे साथ खुद सी श्री कुमार सर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर जो उनका आंदोलन चला और खासकर अभी जो उन्होंने कॉल दिया था कि इस तरह की किसी भी जो कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा देश भर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के मर्जर पर एक कंसेंसस बनाने का, उसका उन्होंने बाइकआउट करने का कॉल भी दिया था। और अब तो हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर यूनिट्स को मर्ज कर एम्प्लॉइज को बाहर दूसरे जगह भेजा जा रहा है। ऐसे में जो उहापोह की स्थिति है कर्मचारियों के बीच, उस पर हम बात करते हैं सी श्री कुमार सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार, थैंक यू सर। आप तो चूंकि इस लड़ाई को लड़ रहे और हम इस पर पहले भी कई बार आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब लगता है मामला थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लोगों को मतलब तो कह रहे कई जगह यूनिट्स बंद मर्ज करके जो लोगों को ट्रांसफर करके मतलब जबरिया तौर पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में क्या आगे क्या चल रहा है, क्या अपडेट है सर? देखिए, शुरू से हम लोग का एक ही पोजीशन है। हम सरकार कर्मचारी करके नौकरी में आया, हम कोई कंपनी का कर्मचारी बनाने के लिए अपॉइंटमेंट में नहीं आया। हम रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी ही रहेंगे, ये तो पोजीशन क्लियर है। और हम लोग ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट में सरकार का नीति के खिलाफ में पिटीशन फाइल किया, रिट दाखिल किया। तो उसमें सरकार ने खुद राइटिंग में आश्वासन दिया, हमने जबरदस्ती कोई कर्मचारी को कंपनी में नहीं डालेंगे। वो तो एम्प्लॉय का इच्छा है, उनको सरकार में रहना है तो सरकार में रह सकता है, कंपनी में जाना है तो कंपनी में जा सकता है, उनसे हम ऑप्शन पूछेंगे। तो ये सब हाईकोर्ट का जजमेंट में भी रिकॉर्डेड है, हाईकोर्ट का जजमेंट में भी ये सब रिकॉर्डेड है। सरकार ने ये आश्वासन दिया, वो आश्वासन दिया, इसलिए एम्प्लॉय को कोई तकलीफ नहीं करके उन्होंने जजमेंट दिया। तो अभी सरकार ने, आपको मालूम है, कर्मचारी का तो डीम्ड डेपुटेशन है दिसंबर तक, 31/12/2025 तक डीम्ड डेपुटेशन का पोजीशन है। अभी तो 4 महीने ही बाकी है। तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? एक तो डीम्ड डेपुटेशन को एक्सटेंड करना है, लेकिन हम लोग का डिमांड वो नहीं है। हम लोग एक मीटिंग, हम लोग के साथ जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन का एक मीटिंग हुआ 21 अप्रैल। तो उस मीटिंग में चारों ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा चारों डिफेंस सिविलियन का ऑर्गेनाइज्ड है, वो चारों ऑर्गेनाइजेशन ने एक ही वॉइस में सरकार को बोला, हमारा कोई भी कर्मचारी, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, 95% कर्मचारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल 5% इसमें नहीं है, उसमें तो मेजॉरिटी ऑफिसर लोग हैं। तो हम लोग ये 95% कर्मचारी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चारों ऑर्गेनाइजेशन का एक ही विचार है, प्रसार भारती आपने ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन को मर्ज करके आपने एक नया कंपनी बनाया, उस कंपनी का नाम है प्रसार भारती। तो उस समय उधर का कर्मचारी संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई किया, हमको कैसे आप कंपनी में डाल सकता है, हम सरकार में नौकरी में आया तो हमको कैसे आप कंपनी का कर्मचारी बनेगा। तो उस समय का सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक कानून पास किया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्ट, ये पार्लियामेंट में पास किया, ठीक है। तो उसमें सरकार ने क्या किया, उस कानून तब गैसेट में नोटिफाई होगा राष्ट्रपति का अप्रूवल का बाद, उस डेट में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में कितना भी कर्मचारी काम कर रहा है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उन लोग इस प्रसार भारती कंपनी में उनका रिटायरमेंट तक एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सरकार का साथ यही डिमांड रख रहा है, आपने
आपका ही कर्मचारी था, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। उन जी दोनों के लिए सरकार ने ये कानून पब्लिश किया। हमारे लिए भी वो कानून पब्लिश करो। फिर हम लोग मीटिंग में बताया, हम लोग का ये डिमांड आप रक्षा मंत्री का साथ पुटअप करो। तो जॉइंट सेक्रेटरी मैडम ने एक्सेप्ट किया, मिनट्स में रिकॉर्डेड है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी कमेटी बनाया। पहले एक प्रपोजल आया एवीएनएल कंपनी का तरफ से, एक जी कमेटी बना के हम लोग को बुला के बातचीत करने का। तो उसी समय फिर ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग ने राइटिंग में उनको चिट्ठी दे दिया, हमारा एक भी कर्मचारी आपका कंपनी में अब्सॉर्प्शन में आने का तैयार नहीं है, हम लोग का डिमांड ऑलरेडी आपका पास है। तो उसी तरीके से आप नोटिफिकेशन इश्यू करो। इस कमेटी का हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस कमेटी के साथ हम बैठेंगे नहीं, कारण हमारा अब्सॉर्प्शन का डिमांड ही नहीं ना। हमारा डिमांड है हम सरकार में रहेगा, लेकिन उस कमेटी का काम है हमको कैसे कंपनी में लेके जाएगा, तो उसका कमेटी के साथ हम क्यों जाएंगे। तो हम लोग ने स्पष्ट बोल दिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ज्वाइनिंग दिस कमिटी, हम इस कमेटी में नहीं जाएगा, हम इसको विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे, यही तो पोजीशन है। तो सर आप बाइकआउट करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है, लेकिन कर्मचारियों को तो वहां पर आप नहीं बात करेंगे, ठीक है, आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को तो वहां पे भरवाया जा रहा होगा ना, लोगों को कह रहा होगा कि आप यहाँ जाइए, यूनिट मर्ज होगा, यहाँ से यूनिट बंद होगा। कह रहे हैं कि कर्मचारियों नहीं, की हालत मानसिक स्ट्रेस में काफी। कर्मचारी को कोई डरने का जरूरत नहीं है। 95% का ऊपर कर्मचारी, हम लोग का कितना अनुभव है, कारण हम लोग सब ग्रास रूट लेवल का ट्रेड यूनियन लीडर है। एक एक वर्कर को डेली मिलता है, हमारा एआईडीएफ का अध्यक्ष हो, हम हो, बाकी नेता लोग हो, हम लोग सब डे टू डे बेसिस में वर्कर से कांटेक्ट में। कोई भी कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑफिसर लोग है ना, वो भी राइटिंग में दे दिया हम लोग इस कंपनी में नहीं आए। तो फिर सरकार के पास क्या ऑप्शन है, सरकार को उनको इसी कंपनी में ही रखना पड़ेगा। बाकी सरकार कंपनी बंद करेगा, सरकार, कारण हमारा पिटीशन में हमने एक चार्ज किया हाईकोर्ट में। क्या चार्ज किया, ये सब बंद करने के लिए, ये सब प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार ये सब कॉर्पोरेटाइज कर रहा है। उसमें भी सरकार ने क्या काउंटर किया, ये एआईडीएफ ने गलत बोल रहा है, हमारा उद्देश्य इसको बंद करने का, इसको प्राइवेटाइज करने का नहीं है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, उन्होंने खुद राइटिंग में दिया, ये 100% गवर्नमेंट कंपनी है। तो 100% गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, आपके पास अधिकार है, आपने कंपनी बनाया, लेकिन हम कंपनी नहीं ना, हम तो सरकार कर्मचारी है, तो हम नहीं रहेगा। कर्मचारी को आज सब कानून मालूम है, कारण आपको कंपनी में जाने के लिए सरकार का नौकरी को राजीनामा करना पड़ेगा, इधर रिजाइन करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पुराना पेंशन वालों को राजीनामा करके इधर का पेंशन लेके फिर कंपनी में ज्वाइन कर सकता, लेकिन उनका संख्या बहुत कम है। आज केवल 20,000 कर्मचारी है पुराना पेंशन का, उसमें भी अगला 3-4 साल। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आज क्या है, कारपोरेशन करने का समय 72,000 कर्मचारी था, आज केवल 62,000 है, 10,000 तो चले गया रिटायरमेंट में, वॉलंटरी रिटायरमेंट डेथ में चले गया, अभी 62 है। इस 62 में केवल 22,000 लोग ओल्ड पेंशन में है, पुराना पेंशन में है, बाकी सब एनपीएस में है। अब एनपीएस का कर्मचारी उधर क्यों जाएंगे, उधर जाएगा तो इधर का पुराना पेंशन का अधिकार उनको खत्म हो जाएगा। और अभी आज नहीं तो कल 8वां पे कमीशन आएगा, उसका बेनिफिट कंपनी में नहीं मिलेगा। बाय द वे सरकार डिसाइड कर रहा हम कंपनी बंद करेगा, सरकार का पास सब पावर, कुछ भी बोल सकता है, हम बंद करेगा, तो बंद करेगा तो भी सरकार कर्मचारी का नौकरी नहीं जाएगा, सरकार का जिम्मेदारी है उनको दूसरा नौकरी उसी तनख्वाह में देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ज्वाइन होने के बाद कंपनी रूल में ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको घर ही जाना पड़ेगा, आपको पैसा कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा, दूसरा नौकरी भी नहीं मिलेगा। सरकार में ऐसा नहीं है। अभी हमारा आर्मी में हमारा अनुभव है, कितना आर्मी बेस वर्कशॉप बंद कर दिया सरकार,
कितना डिपो बंद कर दिया, लेकिन एक भी कर्मचारी को रिट्रेंचमेंट नहीं किया। कारण 1954 में एआईडीएफ का एग्रीमेंट है प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ, एक भी कर्मचारी को हम रिट्रेंचमेंट नहीं करेंगे। डिपो बंद हो गया, वर्कशॉप बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, उनको दूसरा नौकरी मिलेगा उसी तनख्वाह में, उनका तनख्वाह में भी 1 पैसा कम नहीं होगा। ये सब नियम है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था एआईडीएफ जिसके कारण 54 यस 53 में जन्म हुआ एआईडीएफ, 54 में ये पहला सेटलमेंट है नेहरू जी के साथ। कारण इस फेडरेशन का जन्म किसके लिए हुआ? रिट्रेंचमेंट का खिलाफ में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद कितना भी डिफेंस इंडस्ट्री था पूरा सरकार बंद करके कर्मचारी को घर भेज रहा था, तो एआईडीएफ का जन्म ही उसका खिलाफ में हुआ। उसका बाद ही ये कानून हो गया। उसका अलावा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डीओपीएनटी ने ऑर्डर इश्यू किया, उसका नाम है सरप्लस एडजस्टमेंट। तो कानून क्लियर है। वो प्रोटेक्शन किसको है? आप सरकार में रहेगा तो कंपनी बंद होने के बाद भी आपका नौकरी बंद नहीं होगा, लेकिन आप कंपनी कर्मचारी बनेगा, आपका कोई प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं, आपको घर जाना पड़ेगा। तो सर वो तो बनना तो नहीं चाहते हैं, वो कर्मचारी तो कंपनी कर्मचारी नहीं बनना चाहते हैं। वो तो जैसा हम लोगों को कुछ लोग कहते हैं, बताते हैं कि तो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भाई के उनके साथ एक दूसरी समस्या है, वो उनको जो दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये बात सही चलिए, कम से कम उस एग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं सरकार के एग्रीमेंट के कारण नौकरी बची हुई है। ये सब वर्कर को डराने के लिए प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार। सरकार का टैक्टिस क्या होता? एक तो टैक्टिस है लालच। अब हमारा पास आओ, आपको हम 5 इंक्रीमेंट देगा। अब हमारा पास आओ, आपको इमीडिएटली 2 प्रमोशन मिलेगा। ये तो लालच। दूसरा क्या है? अब नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा अंडमान, आपको जाना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। ये सब डराने के लिए कुछ ऑफिसर लोग का थ्रू ये सब प्रचार होता है, लेकिन कर्मचारी सब मिलके कंपनी में हम ज्वाइन करेगा, हम इधर ही रहेगा, उसका खिलाफ में सरकार जाएगा, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ में फाइट करेगा कोर्ट में। कारण एक कोर्ट में सरकार का आश्वासन है। सरकार का क्या आश्वासन है? इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया कंपनी में जाने का, यही कंपनी में आज से सरकार कर्मचारी वो रहेगा, तो उसके खिलाफ में जाएगा तो हम उनको छोड़ेगा, उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो सर अब आदमी क्या करेगा? एक मैं कर्मचारी, एक अकेला आदमी, अगर मुझ पर दबाव डाला जाए तो हम तो मजबूरी में डर से तो राजीनामा दे ही देंगे ना। तो वैसे कर्मचारियों के लिए क्या करें, उसको रास्ता बताइए। कोई कर्मचारी आजकल कर्मचारी बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेजेबल है। एक भी कर्मचारी कोई दबाव में नहीं जाएगा। दबाव में जाएगा तो फिर यूपीएस को क्यों ऑप्शन नहीं दिया? दबाव में देगा, यूपीएस को ऑप्शन नहीं दिया। वो एक अनुभव है हम लोग के सामने। सरकार इतना प्रचार किया, सभी जगह में ऑफिसर लोग ने सेमिनार करके बताया बढ़िया है यूपीएस, आप लोग आइए आइए आइए, लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। देखो कर्मचारी एकदम क्लियर है, कोई कर्मचारी को कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई कर्मचारी को डराना भी नहीं कर सकता। एम्प्लॉइज आर वेरी क्लियर। तो उसका ट्रांसफर तो कर रहे हैं ना, मान लीजिए पुणे से कहीं और नहीं करे, ट्रांसफर नहीं कर सकता। हम यही बोल रहा ना, 99% 95% कर्मचारी ऑप्शन देगा, हम सरकार में रहेगा, उनको उठा के किधर भेज सकता सरकार? इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम कंटेम्प्ट उनका ऊपर फाइट करेगा। कारण कोर्ट में इनका कमिटमेंट है। हम एक कर्मचारी इनका वो कंपनी में जाने का ऑप्शन नहीं दिया तो उसी कंपनी में वो सरकार कर्मचारी करके कंटिन्यू कर सकता है। इन्होंने राइटिंग में कोर्ट में दिया तो हम छोड़ेगा इनको? इनका कोई भी ऑफिसर उस ऑर्डर में दस्तखत करेगा, उसको जेल डालना पड़ेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये तो क्लियर है। लेकिन सर उसमें तो कहा, वो तो राजीनामा ही होगा ना मजबूरी में। वो थोड़े ना लिखेगा कि हमसे जबरदस्ती हम जा रहे हैं ट्रांसफर होके। ऐसा कोई राजीनामा नहीं करेगा, कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। अभी तक 2-3 देखो, अभी तक 2-3 ऑफिसर लोग राजीनामा करके उधर गया। क्या पोस्ट में? सीएमडी पोस्ट में और डायरेक्टर पोस्ट में। आज वो कुछ सोच रहा है हमने गलत काम किया कर।
अभी कोई भी ऑफिसर उधर जाने का तैयार नहीं है। कोई सीएमडी पोस्ट में, डायरेक्टर पोस्ट में क्यों नहीं जा रहा है? कारण उधर जाएगा तो इधर राजीनामा करना पड़ेगा। अभी राजीनामा करके हमारा कुछ लोग गया उधर, ऑफिसर लोग जाने के बाद बोल रहा है तुम्हारा पेंशन में डीए नहीं मिलेगा, नहीं तुमको सर, तो तनख्वाह में हम तो कर्मचारी को भी वही कानून है ना, तो वो कर्मचारी कानून तो वही है ना। जो कुछ कर्मचारी कह रहे थे कि पुणे की खिड़की से वो कह रहे थे कि उनको ट्रांसफर करके दूर भेजा जा रहा है। वो अलग चीज है, वो इसका कोई संबंध नहीं है, वो कारपोरेशन का सवाल नहीं है। वो सवाल क्या है, उनका एक दूसरा इंडिजिनाइजेशन यूनिट करके एक यूनिट था। मतलब विदेश से कितना कॉम्पोनेंट्स आर्मी बेस वर्कशॉप में रिपेयर करना। आर्मी बेस वर्कशॉप का काम क्या है? टैंक रिपेयर करना, तोप रिपेयर करना, आर्मामेंट रिपेयर करना, वो सब उनका काम है। अभी उसमें हमारा देश का भी प्रोडक्ट्स है, कुछ इन लोग विदेश से परचेज करता है आर्मी ने, वो भी 10 साल के बाद रिपेयर होता है। विदेश कंपनी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, 10 साल के बाद रिपेयर होगा तो हम खुद आके उसको रिपेयर करेगा। तो उसको उसके लिए उसमें बहुत स्पेयर पार्ट्स होता है, कॉम्पोनेंट्स होता है, तो उसको हमारा देश में उसको डेवलप करना है। तो उस मशीनरी को आप रीयूज कर सकता है। उसके लिए डीजीएमई वर्कशॉप में एक यूनिट इन्होंने स्टार्ट किया, उसका नाम है इंडिजिनाइजेशन यूनिट। वो अलग अलग वर्कशॉप में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ये सब था। अभी अचानक आर्मी ने डिसाइड किया इस यूनिट को हम बंद करेंगे, इस यूनिट को बंद करेंगे, इनको हम सबको लेके एक पर्टिकुलर जगह में रखेंगे। ये इनका डिसीजन, किसी से कंसल्ट नहीं किया, और सरकार का मर्जी में ये सब किया। तो हम लोग का जानकारी में आने के बाद हमने तुरंत सरकार को रिप्रेजेंट किया, ये गलत है, इनको ठीक है आप इंडिजिनाइजेशन बंद कर सकता हो, आपका अधिकार है, लेकिन कर्मचारी को डिस्टर्ब मत करो। कर्मचारी को उधर ही रहने का मौका दे दो, नहीं तो उनका नियर बाई वो किधर बोल रहा है उधर उनको पोस्टिंग करो। लेकिन अभी अचानक इन्होंने पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह इश्यू किया। अभी आर्मी हेडक्वार्टर का जेसीएम मीटिंग है 28 को, उस मीटिंग में हम लोग ने इस पॉइंट को एजेंडा दिया, तो उस मीटिंग में ये चर्चा होगा, उसके बाद देखेंगे। चलिए, ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, शायद कर्मचारियों को सुन के ये राहत भी लगे कि जो अगली जेसीएम की बैठक है उसमें आपने इसको एजेंडे में रखा है और इस पर चर्चा करेंगे, तो इस पर जाहिर तौर पर मतलब अब कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो लड़ाई थी अब तक उसके बारे में श्री शिव कुमार सर ने विस्तार से बताया, कैसे उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि इस मसले पर जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसके लिए वो तैयार है ही नहीं, उनके एजेंडे में है ही नहीं। तो जैसा मतलब एक बार पहले वो बाइकआउट कर चुके हैं, अब इसके भी बाइकआउट का वो ऐलान कर चुके हैं। तो चलिए, इस पर जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा, अपडेट होगा, वो हम सर से फिर जानकारी लेकर, सर का समय लेकर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।